नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे कहते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग। सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियों को हमने किस तरह से बांटा है, हमने 3 तरह से उनको डिवाइड कर लिया है कि विराम, अविराम, पूर्ण, अंश, सा अभिप्राय, प्रासंगिक विधि। इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, महीना भर हो गया है, जिसमें हमने आपके लिए संस्कृत और मनोविज्ञान के कोर्सेज डाले हुए हैं। टेस्ट पेपर, नोट्स, वीडियो सारे वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। डेली टेस्ट होता है, आप टेस्ट भी दें। और प्ले स्टोर से वेदांत क्लासेस टेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वेदांत क्लासेस TET लिखेंगे, आपको सर्चिंग में आ जाएगा। ब्लू कलर का जहाँ VC लिखा होगा, लोगो होगा। चलिए, तो फटाफट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। सीखने की विधियां, मेथड्स ऑफ लर्निंग। क्या है मेथड्स ऑफ लर्निंग? यहाँ मैंने लिखी हुई है, पहली है अविराम और विराम विधि। ये दोनों इसलिए साथ लिखी हुई है क्योंकि ये आपस में कंपैरिजन में चलेगी। तो अविराम बिना रुके पढ़ना, विराम रुक रुक के पढ़ना। पूर्ण विधि एक साथ पाठ को पढ़ डालना, और अंश विधि टुकड़ों में करके पढ़ना। सा अभिप्राय, जहाँ आपको आपकी इच्छा थी कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना किसी उद्देश्य से। और प्रासंगिक, जहाँ आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपने वो लर्निंग कर लिया या हो गया, वो प्रासंगिक सीखना है। 3 तरह से हमने इसे डिवाइड किया है: विराम, अविराम, पूर्ण, अंश और सह-अभिप्राय। जैसे पूर्ण विधि बड़ों के लिए, अंश विधि छोटों के लिए अधिकतर काम आती है। अंश विधि पाठ को शुरू करने में, और पूर्ण विधि पाठ जब अंत हो रहा हो तो पूर्ण विधि से प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं इस पे बात करता हूँ। ठीक है, विषय पाठ को सीखने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं वो उन्हें कहते हैं सीखने की विधियाँ। पहली विधि हमने लिखी हुई है यहाँ, विराम विधि। विराम विधि से तात्पर्य है कि विषय जब लंबा हो, कठिन हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं विराम विधि। यानी कि विराम दे दे करके, आराम दे दे करके, आराम आराम करके, ठीक है ना, आराम दे करके हम इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। दूसरी विधि होती है अविराम विधि। अविराम विधि जब हम बिना रुके ही पढ़ डालते हैं, यानी अधिक दिनों तक याद रहता है। याद रखें, चाहे अविराम विधि में बड़ा चैप्टर हो, लेकिन अगर आप एक साथ पढ़ते हैं इसे, तो वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। वो पाठ, वो विषय, वो शब्द आपस में एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं, तो यही एक वर्तुलाकार सिद्धांत के कारण ये क्या होता है, कई दिनों तक हमें याद रहता है। तो अधिक दिनों तक याद रहता है इसमें अविराम विधि में। पूर्ण विधि क्या है? पूर्ण विधि शुरू से अंत तक एक साथ पढ़ डालना, अधिकतर वयस्क इसका प्रयोग करते हैं। और अंश विधि वो है जिसमें अपनी सुविधा अनुसार भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हमें लगता है वैसे बांटकर हम पढ़ते हैं। तो ये बच्चों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। किंग्सले एक व्यक्ति है, किंग्सले। इनका एक विचार है कि सीखने का अभिप्रेरक अगर अधिक है पढ़ने वाले में, वो चाहता है कि मैं सीखूं, तो पूर्ण विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। पूर्ण विधि का मतलब है शुरू से अंत तक एक साथ ही पढ़ डालना। ठीक है, तो किंग्सले कहते हैं कि अगर सीखने का अभिप्रेरक अधिक है अधिगमकर्ता में, तो फिर ये अच्छी विधि मानी जाती है। कौन सी? पूर्ण विधि। ठीक है, और बोवर का कथन है कि अधिक बुद्धि वाले पूर्ण विधि का प्रयोग करते हैं और कम और सामान्य बुद्धि वाले अंश विधि का प्रयोग करते हैं। ये बोवर का कथन है। ठीक है, तो ये 2 विचारक हैं, किंग्सले और बोवर। सामान्यतः सीखने की प्रारंभिक अवस्था में हम अंश विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे पाठ शुरू हुआ, आपने सीखना शुरू किया, तो आप अंश विधि का प्रयोग करोगे। जब पाठ धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, तो आप एक पाठ को फिर से रिवाइज करोगे, उसी पाठ को, वो पूर्ण विधि हो जाती है। तो पाठ के शुरुआत में तो आप अंश विधि का प्रयोग करें, और पाठ के अंत में या विषय की समाप्ति पर आप पूर्ण विधि का प्रयोग करें, तो अच्छा, श्रेष्ठ माना जाता है। अगली बात करें हम सह-अभिप्राय या इंटेंशनली। इंटेंशनली जब आपकी इच्छा हो कि मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, जैसे मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, डांस सीखना चाहता हूँ, तो ये आपका अभिप्राय होता है। आप उस क्लास में जाते हैं, सीखते हैं किसी उद्देश्य से, आपकी इच्छा से। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपके निश्चित उद्देश्य होते हैं कि मुझे सीखना है, तो आप सीखते हैं। लेकिन जब इंसिडेंटल, जब आप, जैसे होता ना कि आप गए काम करने और सीख के आए, जैसे आप खेल रहे थे अपनी मौज के लिए, लेकिन आपने सीखा वहाँ, जैसे आपने कूदना सीखा, आपने मतलब बैलेंस्ड करना सीखा, आपने सामाजिकता सीखी, जो आपको नहीं आप वहाँ गए नहीं थे सीखने के लिए, आप तो खेलने गए थे, लेकिन आपने सीखा। यानी बिना उद्देश्य के, बिना इच्छा के हम सीखते हैं। कई सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं, तो वो प्रासंगिक सीखना होता है। प्रासंगिक मतलब प्रसंग आने पर हमें
वो चीज़ वहाँ मिल जाती है। जैसे आप व्याकरण तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पाठ में व्याकरण का कोई शब्द आ गया तो वहीं पर व्याकरण पढ़ा दी गई, तो ये इसे कहते हैं प्रासंगिक सीखना। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके जो विधियां हैं कि कौन सी सीखने की विधि क्या है, वो मैंने आपको बताई है। अविराम विराम विधि, ठीक है, पूर्ण व अंश विधि, साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना विधि। क्लियर है? चलो, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।